आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शुरुआत करेंगे इस खबरनामे की। सबसे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। तो चलिए कि कुछ अहम सुर्खियां दीगर खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर आज जम्मू में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में एक मीटिंग हुई। मीटिंग में सिक्योरिटी से मुतालिक जो ये मीटिंग है वो की गई और एक आला सतह इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी और दीगर आला अफसरान के अलावा तमाम अजला के एसएसपीज और डीसी भी मौजूद रहे। जम्मू डिवीजन के कुछ अजला में दहशत गर्दी जो लगातार बढ़ रही है और उसकी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, जिसके पेश नजर लेफ्टिनेंट गवर्नर की तरफ से ये इजलास आज जो है वो तलब किया गया। आज लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में जो है ये मीटिंग हुई और इसमें आला अफसरान जो है इस मीटिंग में मौजूद रहे और सिक्योरिटी सूरत हाल का जो है जायजा लिया गया इस मीटिंग में। इस तरीके से जम्मू कश्मीर में जो लगातार दहशत गर्दी सरगर्मियां बढ़ रही हैं, उसके चलते गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में सिक्योरिटी से मुतालिक ये आला सतह इजलास जो है वो जम्मू में मुनक्किद किया गया। इस इजलास में जम्मू कश्मीर पुलिस के डीजी और दीगर आला अफसरान के अलावा तमाम अजला के एसएसपी और डीसी भी मौजूद हैं इस मीटिंग में। और लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में ये मीटिंग मुनक्किद हुई और इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के हवाले से जो है जायजा लिया गया, बातचीत की गई और इस मीटिंग में आला अफसरान भी जो है इस मीटिंग में मौजूद है। जम्मू में ये मीटिंग कंडक्ट करवाई गई और जहां पर जम्मू कश्मीर के सूरत हाल के हवाले से जायजा लिया गया और चीफ सेक्रेटरी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे और इसके अलावा जो आला अफसरान हैं उन्हें भी इस मीटिंग में शिरकत की। इसी पर हम जानकारी लेंगे, हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुके हैं। शिल्पा, बताएगा क्या अभी भी ये मीटिंग जारी है, यहाँ से ये मीटिंग खत्म हुई और क्या कुछ इसमें खास देखने को मिला, क्या कुछ जानकारी आपको? तो बिल्कुल देखिए, मनोज सिन्हा के द्वारा जो है इस बैठक को बुलाया गया है और अभी भी बैठक की बात करें तो बैठक जारी है, जहां पर करीबन 11:30 बजे के करीब जो है वो बैठक की शुरुआत हुई, बैठक शुरू हुई और अभी भी आपको बता दें जिस प्रकार से जम्मू के कन्वेंशन सेंटर में जो है वो बैठक अभी भी जारी है और लगातार एक एक्शन प्लान, एक रणनीति को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है, क्योंकि आप देखिए 3 घंटे से भी ज्यादा समय हो चुका है और अभी तक बैठक कंटिन्यू है, बैठक जो है वो अभी भी जारी है। तो एक्शन प्लान को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है कि उन आतंकवादियों को किस प्रकार से मार गिराया जा सके जो आतंकवादी इस समय जंगलों में छिपे हुए हैं, जो कहीं न कहीं सिविलियन को नुकसान पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश कर रही है। तो पूरी तरीके से रणनीति को यहाँ पर जो है एक्शन प्लान को यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में जो है एक सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया जाएगा, सुरक्षा को बढ़ा दिया जाएगा और साथ ही साथ जो पंचायती चुनाव होंगे उसमें भी सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार से रखी जाएगी, क्या सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी यहाँ पर जो है वो चर्चा की जा रही है। लेकिन अब देखिए 3 घंटे से भी ऊपर हो चुका है, 3.5 घंटे होने को आ रहा है, लेकिन अभी भी बैठक की बात करें तो बैठक अभी भी जारी है और एक रणनीति, एक एक्शन प्लान को यहाँ पर जो है वो तैयार किया जा रहा है। पहले बताया जा रहा था कि 3 घंटे की मीटिंग होगी, उसके बाद मीटिंग खत्म हो जाएगी और अभी आप जिस तरीके से बता रही हैं कि अभी भी मीटिंग जारी है, तो क्या कुछ बताया जा रहा है, क्या जानकारी सामने आ रही है कि मीटिंग कब तक खत्म होगी, क्या और लंबा वक्त लग सकता है इसमें? 11:30 बजे के करीब ये बैठक जो है वो शुरू हुई, सिक्योरिटी रिव्यू बैठक, और ये बताया गया था, जानकारी दी गई थी कि 2 या 2:30 बजे के करीब ये बैठक जो है वो समाप्त होगी। लेकिन जो जानकारी हमें प्राप्त हो पा रही है कि अभी भी ये बैठक जो है वो कुछ और समय तक चलेगी, यानी कि करीबन 3 बजे तक ये बैठक जो है वो चलने वाली है, जिसके बाद बैठक समाप्त होगी। लेकिन आप देखें कि काफी लंबे समय तक ये बैठक का सिलसिला जो है वो देखने को मिल रहा है, जहाँ पे चर्चा की जा रही है। अलग अलग जो जिला के सीनियर अधिकारी है वो अपनी रिप्रेजेंटेशन रख रहे हैं, वो बता रहे हैं कि किस प्रकार से उनके जिला में इस समय जो है वो हालात बने हुए हैं। तो
जो जानकारी हम तक पहुंचती है कि करीबन 3 बजे तक जो है ये बैठक चलने वाली है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शिल्पा जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा आपको अपडेट कर रही थी कि जम्मू में अभी भी इस वक्त ये मीटिंग जारी है, जहां पर एलजी मनोज सिन्हा की सदारत में ये मीटिंग हो रही है और जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी के हवाले से जो बातचीत है वो हो रही है। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे कि तापीर पंचाल के रवायती भाईचारे की एक और जिंदा मिसाल जिला राजौरी के सरहदी गांव शेर नौशेरा में देखने को मिली, जहां एक भी मुस्लिम खानदान मुकीम नहीं है। ताहम इस गांव के हिंदू आबादी दरगाह की देखभाल कर रही है। मकामी अफराद का कहना है कि 1947 की तकसीम के वक्त मुस्लिम आबादी इस पार चली गई, जिसके बाद दरगाह की देखभाल की जिम्मेदारी हिंदू आबादी ने संभाली। मकामी लोग कहते हैं कि गांव में खुशी हो या गम, दरगाह पर हाजिरी जरूर दी जाती है। उनका कहना है कि हिंदुस्तान एक गुलदस्ता है जिसमें हर किस्म के फूल हैं। भाईचारे की मिसाल एक और आज मैं आपको लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल नजदीक शेर इलाके से दिखाऊंगा, जो बिल्कुल 0 किलोमीटर का इलाका है और जहां पर मैं एक दरगाह आपको दिखाता हूं। इस दरगाह को पांच पीर नाम से जाना जाता है और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि इस पूरे गांव के अंदर मुस्लिम आबादी बिल्कुल नहीं है, मगर उसके बावजूद भी इस दरगाह की देखभाल यहाँ के मकामी लोग करते हैं और इन मकामी लोगों से भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। पहले चीज में इधर मेरी तरफ आप देखो, इस तरफ देखो। पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँ, क्या नाम है? मिंदरलाल जी। इस दरगाह के बारे में जानना चाहूँगा, कब से ये दरगाह है? 47 के पहले से है, 47 में बनी है, 47 के पहले से। हमारे पुराने बुजुर्ग है ना, वो इसको मानते रहे हैं, तो इसको 5 पीर के नाम पर मानते थे। तो जो इधर मानत मांगे वो पूरी होती है। इस चीज में और जानना चाहूँगा आपसे, क्या यहाँ मुस्लिम आबादी है? मुस्लिम नहीं है, पहले थी, 47 में थी, 47 से पहले, अभी नहीं है, वो चले गए हैं। जिस तरह मुल्क में आज कई जगह पे नफरत फैल रही है, मगर आप लोग एक जिंदा मिसाल हो भाईचारे की, जहाँ एक भी मुस्लिम आबादी एक घर नहीं है, उसके बावजूद आप इस दरगाह की इतनी देख रेख करते हो। ऐसे लोगों के लिए भी कोई पैगाम दोगे? ये हम पता क्या इसकी करते हैं जो इधर यहाँ। बिल्कुल, मैं आपको दिखाता हूँ ये दरगाह के अंदर का भी मैं दिखाता हूँ आपको। इलाका पूरा ये है दरगाह, पांच पीर दरगाह के नाम से इसको जाना जाता है, मगर ये वो लोग हैं जिन्होंने एक बड़ी मिसाल कायम की है, क्योंकि मुल्क के अंदर आज भी कई जगह नफरत फैलाने की साजिश की जाती है, मगर यहाँ मुस्लिम आबादी न होने के बावजूद भी आप लोगों ने इस इलाके में आज तक मुस्लिम आबादी बिल्कुल नहीं है, उसके बावजूद भी आप लोग इस दरगाह की देख रेख करते हैं। किस तरह देखते हैं सबको? सर, ये हम पूरे हिंदुस्तान को ये मिसाइल देना चाहते हैं कि जहाँ बिल्कुल 0 लाइन से मुसलमान है, पूरी हिंदूवादी यहाँ से, हमारे दादा परदादा भी यहाँ के रहने वाले हैं। हमने पूरे इंडिया घूमा, हमने नौकरी की आर्मी के अंदर, और अभी पूरी इसकी देखभाल हम कर रहे हैं। हिंदूवादी करती है, सुबह शाम साफ सफाई, आप देख लो इतना बड़ा हाल बनाया है। और ये पेड़ है, कम से कम 500 साल पुराना पेड़ है। ये हमारे बुजुर्गों की जमीन है, जो हमारे डिप्टी सीएम साहब हैं उनके ये मातृभूमि है, ये उनकी, ये इसलिए यहाँ पे आते हैं। जहाँ हम इस पर मथा टेके गए थे और इनके इसी बात से तो सब कहाँ पहुँच गए, सब इन्हीं की देन है। जिस तरह आज मुल्क की अगर हम बात करें, जिस तरह आप लोग यहाँ का इलाका, क्योंकि मैं ये आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुल्क के अंदर आज भी कई जगह नफरत फैलाई जा रही है, मगर लाइन ऑफ कंट्रोल के बिल्कुल 0 किलोमीटर इलाका, शेर इलाका, जो पाकिस्तान की शरण से बहुत ज्यादा मुतासर इलाका रहा, उसके बावजूद यहाँ पांच पे एक दरगाह है जहाँ मुस्लिम आबादी 0 है, उसके बावजूद भी ये लोग इसकी देख रेख करके एक बड़ी मिसाल दे रहे लोग। ऐसे लोगों के लिए भी कोई पैगाम दो जो आज भी नफरतें फैला रहे। सर, मेरा यही कहेगा कि सब मिलजुल कर हो। ये हमारा जो ये रजौरी पुंछ जो ये दोनों मन मिलकर, जहाँ हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी मिलजुल कर रहते हैं। आजकल खाली दिखावा है, सोशल मीडिया पर लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। प्यार से रहना चाहिए। ये हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान के हैं। हमने आर्मी के अंदर भी 24 साल नौकरी की, वहाँ हम सब मिलकर रहते हैं। हिंदू मुसलमान सिख कुछ नहीं है, खाली बस एक राजनीति का एक फंडा बनाया हुआ है कि लड़ाई उसको लड़ाओ, उससे को उस धर्म से लड़ाओ। ये नहीं होना चाहिए वैसे। और इसके आगे के जहाँ सब जा रहे हैं वो साला पीर है, उसको सर हमारी आर्मी मानती है, वो आर्मी के अंडर है। वो वहाँ आप देखोगे कि कितना करोड़ रुपए खर्च किए हैं आर्मी ने और हमारे सिविल लोगों ने। जो हमारे बुआने के सच्चाई थे वो इंचार्ज है वहाँ के, वो लंबदार जी है वो भी इंचार्ज वहाँ पे। तो ये एक मिसाल है पूरे हिंदुस्तान के लिए। बिल्कुल, ये हिंदुस्तान के लिए जरूर मिसाल कहेंगे, क्योंकि मैं जो इलाका आपको बता रहा हूँ आप देख सकते होंगे कि इसकी देख रेख यहाँ की हिंदू आबादी करती है। हालांकि इस पूरे इलाके में
मुस्लिम आबादी न होने के बावजूद इस दरगाह की देख रेख जो है यहाँ की हिंदू आबादी करती है। ये मुल्क भर के लोगों के लिए एक बड़ा खूबसूरत सा पैगाम है। खूबसूरत पैगाम मैं इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल इसके सामने 0 किलोमीटर पर लाइन ऑफ कंट्रोल है जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं। इसके बिल्कुल सामने पाकिस्तान है और पाकिस्तान की शैली से लोग बहुत ज्यादा मुतासर रहे, मगर उसके बावजूद भी यहाँ के भाईचारे में कभी कमी नहीं है। हालांकि ये इसकी गेट या इसके जो कमरे बनाए गए हैं ये यहाँ के मकामी लोगों की तरफ से बनाए गए। ये वो बड़ी मिसाल है आप उन लोगों के लिए जो इस मुल्क के अंदर आज भी नफरत फैला रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ी मिसाल यहाँ के लोग हैं जो बिल्कुल 0 किलोमीटर लाइन ऑफ कंट्रोल के शहरी इलाके के रहने वाले हैं, जिन्होंने 5 पीर दरगाह जो मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ एक भी मुस्लिम घर नहीं है, मगर उसके बावजूद भी ये लोग इस दरगाह की खिदमत करते हैं। और इस दरगाह के नाम पर इन्हें देख सकते होंगे आप किस तरह के हाल भी यहाँ तैयार किए हुए, 24 घंटे ये लोग यहाँ में अपनी सेवा देते हैं। ये खूबसूरत सा पैगाम उन लोगों के लिए भी है जो आज भी मुल्क के अंदर नफरत फैलाने का काम करते हैं। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज, राजौरी। श्रीनगर के हैदरपुरा में एक निजी स्कूल खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया, जिसमें स्कूल के पास आउट तलबा के लिए एक गेट टुगेदर और फेयरवेल तकरीब का एहतमाम किया गया। इस मौके पर स्कूल के उस्ताद, इंतजामिया और तलबा ने भरपूर शिरकत की। स्कूल के इंतजामिया ने तलबा को तालीमी कामयाबी के साथ साथ इखलाकी और समाजी जिम्मेदारियों की अहमियत पर भी रोशनी डाली। इस तकरीब का इख्तिताम गर्मजोशी और मोहब्बत के साथ किया गया। ये एक्चुअली गेट टुगेदर है, फेयरवेल है पास आउट बच्चों का। एक्चुअली इससे जो हमारे इनके जूनियर बच्चे हैं उनको हौसला अफजाई होती है, आपस में बात करते हैं कि हमने अभी तक क्या सीखा इस स्कूल में और हमें क्या करना है आगे जाके। तो ये ऐसे इवेंट्स बहुत फायदेमंद होते हैं बच्चों के लिए, और क्योंकि हमारे बच्चों को भी बहुत लगाव है स्कूल के साथ, तो इस टाइप के प्रोग्राम करने पड़ते हैं हमें। ये बेसिकली बच्चों की डिमांड भी थी और इनके टीचर्स की भी डिमांड थी कि हम अपने उन बच्चों को देखना चाहते हैं जिन्होंने यहाँ से पास आउट किया अच्छी पोजीशन से, और फिर देखिए जो तरबियत इनको स्कूल में मिली वही हम चाहते हैं इनको वो रिमाइंड करे कि अपने माँ बाप को वो इज्जत दीजिए, अपने टीचर्स को इज्जत दीजिए। तो इसीलिए यहाँ हम उनको रिमाइंडर्स देते हैं। मैं बिल्कुल हैंड फोल्डेड रिक्वेस्ट करूंगा पेरेंट्स को कि जितने भी आपके बच्चे हैं उनको प्लीज अपनी निगरानी में रखें, और बच्चों से भी मैं बहुत गुजारिश करता हूं कि आप अपने माँ बाप की बातें सुनिए। देखिए ये इस वक्त आपको किन शक्तियों से आपको पालते हैं, पोसते हैं और आपको एक इंसान बनाते हैं, तो प्लीज फिर वो दुख हो जाता है। आपने देखा हाल ही में कितने ऐसे हादसे हुए जिससे दिल बहुत रंजीदा हुआ। तो मैं इन बच्चों से भी कहता हूँ आप अपने माँ बाप की बात सुनिए, प्लीज आप उनकी बात सुनिए। आप उन और गिरपुरा कुलगाम के रहायशियों ने शिकायत की कि वो गंदा पानी पीने पर मजबूर है। उनका कहना है कि उन्होंने मुतअद्दिद बार महात्मा जल शक्ति को इस मसले से आगाह किया, मगर कोई कार्रवाई नहीं की गई। मकामी लोगों का कहना है कि उन्हें नाले का गंदा पानी पीना पड़ रहा है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उनका मुतालबा है कि मौजूदा हुकूमत जो है उनके लिए साफ पानी फराहम करे ताकि वो बेहतर जिंदगी गुजार सके। आबच प्रॉब्लम सरसे गाँव से वन कट वट कर मज लागान कल मज नालन पालन मज तो सो आब बरतान खास कर ये पूर यथ साइडस तमान इन टोटल आब वो जहद खुद कजे त्योहर लेकिन गवर्नमेंटन दित त्योहर पे लोग मोटर वोटर पान तो अत नीर सटून तुम वो अमे कहें प्यार लायक आब कहें अब वो गवर्नमेंटस अपील कर ये करो जल्दी दितो आब इंतजाम करो ये गई बेमार तमान अंद हे सारी तो बाकी बेरपुर पर नाम शाहिद इसाक ये तकरीबन मे वासन पतम 5-10 ؤری गड़ आब वो गाँव बरादरी पे कर्मुत ये साबत
یہ امی آب سے کران گزار اگر تھی برو سخت صاف آب اتھ مشک دور پہ آب ان یور یور ایلیویشن کوتھ یور آب کھسان سیود گھر 5 دہ کن بسان یوکن آب تھوڑا منٛز تو مگر اوکن ٹوٹلی آسان پتہ سیود گھر والن گھن یہ پیوان آب پن پہ استعمال کران لہذا گورمنٹس کران اپیل اگر उधमपुर की त्रिवेशी पंचायत के रिहायशियों ने आज महकमा जल शक्ति के खिलाफ एहतजाज किया और हर घर नल जल स्कीम के तहत वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट की फौरी तकमील का मुतालबा किया। मुजाहिरीन का कहना है कि 5 साल पहले शुरू होने वाला मंसूबा अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका, जिसके बाद उन्हें पानी की फरहमी में मुश्किलात का सामना है। संसारो देवी 5 बार जेल्लै हूँ जीती ही मैं इन्हें प्रोग्राम किया तुसीं पानी देगे अस मैं पानी लुआगे बिल्कुल झूठ होई गया इन्हें लोगों कन्नै 5 साल भी होई गे पानी ने इन्हें लोगों नहीं लाई देना वा नहीं कुछ आखा वा नहीं कुछ मदद की पानी असें बड़ा दूर जाना पौंदा 2-3 किलोमीटर 5-5 किलोमीटर जनानियां पानी ढोई जांदियां बड़ा मुश्किल होंदा पानी दा असें बहुत प्रॉब्लम होना गरीब लोग हर एक चीज कोई चीज नहीं है सगुआ अमीरी थोई जा गरीबें किश नहीं थोंदा गरीबें तोड़ी किश नहीं पुजदा है हाँ अमीरी थोई जा गरीबें किश नहीं पुजदा गरीबें कोई दिखदा नहीं है जियां तुस पंच रहियां तुसें कोई मुद्दा उठाया नहीं अपनी मुद्दा केह् खाना असें लोग निहारियै रक्खिए पैह्लें गै आखदे पैंच है किस बिच पैंच दी सरकार है ही नहीं कोई प्रोग्राम सारा असें केह् मुद्दा उठाना असें मनदे लोग जेह्के बड्डे बड्डे असें मनदे सरपंच होइए जां ताईं होइए असें मनदा कोई पैंच ने कोई गंढी नहीं मनदा कोई आखदा केह् नुक्का बराबर पैंच यरा केह् है प्रोटेस्ट किया हाँ असें पानी गल्ला कीता महाराज दुनिया तंग करा दी पानी नहीं बिल्कुल भी इन्ना चिर होआ बरखा बरी है भी जनानियां बेचारियां बहुत मुश्किल होआ दा एड्डे दूर जाना पौंदा 10 किलोमीटर पानी लैने गल नहीं सुनी गई अग्गे दा केह् होग थोड़ा अग्गे किने सुनो गल सुनो नहीं कोई साढ़ा कोई भी नहीं होग नहीं हाँ गरीबों ने कोई न कोई फैसला। मेरा नाम अजय शर्मा है, हम गांव तिरसी के रहने वाले निवासी हैं। हम आज सब यहाँ इकट्ठे हुए, हमने यहाँ प्रोटेस्ट किया है। पिछले कई समय से लगभग 2 वर्षों से यहाँ जीजीएम का एक प्रोजेक्ट चल रहा है, लेकिन बड़े शर्म के साथ कहना पड़ता है कि आज एक भी नलका ये एक भी घर पर पानी नहीं पहुँचा पाए हैं पिछले 2 वर्षों में, और बड़ा ही घटिया तरीके से ये काम कर रहे हैं। मुझे लगता है अगर इसी धीमी गति से काम चलता रहा तो ये 1947 में हम आज़ाद हुए थे और 2047 तक भी हमें ऐसे इसी प्रकार से काम चलता रहा तो पानी नहीं मिलेगा। मैं अपना पीएचई डिपार्टमेंट से, जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूँ कि हम जो गरीब लोग हैं, गाँव के गरीब दबे कुचले लोग हैं, इन लोगों को जल्दी से जल्दी इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट किया जाए और लोगों को पानी मुहैया कराया जाए। कारण क्या है, क्यों ये जो पाइपलाइन अभी तक जो देखिए, मैं समझता हूँ जहाँ पे जो ठेकेदार जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो पूरे ठीक प्रकार से काम नहीं कर रहे हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर ने 20-20 स्कीमें ली हुई हैं, आज काम यहाँ किया है, कल वहाँ करेंगे, परसों वहाँ करेंगे, तरसों वहाँ करेंगे, इस प्रकार से काम चल रहा है। अभी आप देखेंगे, मुझे नहीं लगता इस पूरे जेजेएम प्रोजेक्ट लगभग 7.5 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, 7.5-8 करोड़ का प्रोजेक्ट है, एक भी स्ट्रक्चर जो कंप्लीट कर पाए हैं अभी तक। बड़े शर्म की बात है पीएचई डिपार्टमेंट के लिए। नमस्कार जी, मेरा नाम रोहित कुमार है। आज 33 गाँव के रहने वाले हैं। असें पानी की बड़ी दिक्कत है, असें बड़ा दूर पानी आने आस्तै जाना पौंदा। असें पढ़ना कुछ पहले पानी आने जाना पौंदा, घंटा पानी आने लगदा असें टाइम। बड़े बड़े दावे करते हैं कि ग्राम बिच हर एक चीज जेह्ड़ी है वो पुज्जदी, केह् लगदा तुसें ग्राम बिच नहीं पुजदी है? एह् नहीं पुजदी है, एह् बड्डे बड्डे लोकें आस्तै एह् पैसे उत्थे गै होई जंदे पूरे। हून 4 साल होई गे कम्म लग्गे जेजेएम दा, एह् पाइपां इ'यां गै पेदियां, कम्म होआ दा गै निं ऐ, बिल्कुल उ'आं गै 2-4 दिन कम्म लगदा फ्ही उ'ऐ हाल होई जंदा। नाला दिक्खे दा इ'यां कुसै? ना, अज्ज धोड़ी नहीं दिक्खेआ। थोड़ा ग्रां नहीं लग्गेआ? नहीं लग्गेआ, पाइपां दबदे इक दिन दूए दिन। इस्लामिक एजुकेशनल एंड लर्निंग इंस्टीट्यूट अवंतीपुरा ने आज इनामी तहरीरी मुकाबला मुनक्किद किया, जिसमें बड़ी तादाद में तलबा ने शिरकत की। प्रोग्राम का मकसद इस्लामी असूलों की तरजीह और नौजवानों को मंशियात से बचाना। आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फज़ल करम से जो यहाँ पे
اونتی پورہ کے تاریخی علاقے میں یہ پروگرام ہو رہا ہے دروس نباز کنٹیسٹ، جو کہ ایک انعامی اور تحریری مقابلہ تھا. تو اس میں جو ہمارا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو ہمارے بچے اور بچیاں اس وقت بہت ساری مصائب کے شکار ہے اور بے راہ روی کے شکار ہیں، تو ان تک دینی تعلیم پہنچانا اور انہیں شوق و شوق دلانا کہ وہ خود سے مطالعہ کرے کتابوں کا اور کتابوں کو پڑھے. تو دراصل یہی مقصد جو مشن ہمارا ہے اس امت کا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کی ترغیب دینا، اس کی ترویج کرانا اور ہمارے بچوں اور بچیوں کو زیادہ سے زیادہ قریب کرانا کتابوں کی طرف، تو یہ اس کا بنیادی مقصد تھا. جی بالکل الحمدللہ. اس میں جو ہم نے ان کے لیے تحفیظی کچھ موٹیویشنل پرائز رکھے تھے، تو جو فرسٹ اور سیکنڈ اور تھرڈ پوزیشن تھا ان کے لیے ہم نے 30,000، 20 اور 10، اور اس طرح سے یہ ڈسٹریبیوٹ تھا الگ سے بچوں کے لیے اور بچیوں کے لیے الگ سے. یہ جو پرائزز تھے ان کے لیے ہم نے رکھے تھے. بچوں کے لیے یہی میسج ہے کہ جو ایٹ لیسٹ ہماری جو بنیادی اسلامک ویلیوز ہے، اسلامک بلیفز ہے، یا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو سیرت طیبہ ہے، اس کا زیادہ سے زیادہ مطالعہ کرے، تاکہ ہمیں جو فنڈامنٹلس آف ہمارے ریلیجن کے ہے، اسلام کے ہے، ارکان اسلام ہے اور ارکان ایمان ہے، تو اس میں وہ ایٹ لیسٹ ان سے زانیاب ہو جائے ان چیزوں سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ابھی پروگرام کنٹیسٹ کورمت ہے، یہ بچہ ونکس ایریاس میں پڑھان مہد تعلیم و تربیت تحت یہ کنٹیسٹیشن گژھان، تاکہ یہ ونکس وچان کہ معاشرس بے راہی ڈرگس من منشیات من ملوث، تم بچہ واپس انہ خاطر مہد تعلیم و تربیت سنڈے کلاس چلان، اتھے بینرس تحت ونکن یہ کنٹیسٹ چلان، تاکہ سان بچن بچن گھس اسلامی تربیت اور اخلاقی تربیت سپدن. یہ ایگزام سے کم از کم 62 بچوں نمت ات مز حصہ. یہ کتاب اخ دروس ابن باز تھومت کمپٹیشن خاطر، یہ تک مجھ انعامات تھمت ان بچن خاطر. یہ فرسٹ پوزیشن تمیک 30,000، سیکنڈس 20,000، تھرڈس 10,000، اور اتھے پہ سیم بچن مجھ تھومت، تاکہ بچہ گھن راضی دن. پونچھ کے مہندر سیکٹر میں بمبر گلی بریگیڈ نے منی میراتھن کا انعقاد کیا، جس میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی. اس دوڑ کا مقصد صحت مند طرز زندگی کو فروغ دینا اور نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنا تھا. اور آج ہم صبح اٹھ کے منی میراتھن کے لیے آئے ہیں، جو کہ آرمی کے دوارا کنڈکٹ کیا جا رہا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں بہت سارے میرے متر اور کافی میرے کلاس میٹ اور میرے کافی آس پڑوس کے لوگ آئے ہوئے ہیں. اور آج ہمارا میراتھن یہ اس کا روٹ ہونے والا ہے، یہاں سے نیو پل سے ہو کے ہمیں جاوا سے ہو کے وہاں سے واپس آ کے ہمیں فنشنگ پوائنٹ جو کہ ہمارا یہ او پی ہل. جیسے کہ آپ کو پتا ہے یہ مینڈر میں 2024 منی میراتھن، اس کا جو ہے ادھر ہمارے جاج گراؤنڈ سے لے کر اور یہ جاوا میں برج ہے اس سے لے کر اور واپس پھر دوبارہ یہ مینڈر میں ادھر ہی جاج گراؤنڈ میں واپس جو ہے اس کا اسٹاپ ہوگا. ہم ان آرمی والوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں جن نے ہمیں اپنا موقع دیا، اور یہاں دور دور سے بچے جو ہیں وہ یہاں پہ پہنچے ہیں اور ابھی بھی کچھ بندے آ رہے ہیں. سر ہم رکھا ہے بچوں کے لیے کہ جو بچے ڈرگس کے بیچ میں یا کسی ایک پرابلم کے بیچ میں بچے کسی شہر میں جا رہے ہیں، اسی لیے انڈیا آرمی نے رکھا ہے کہ بچوں کے جیون کی تیاری کروائی جائے. تو انڈیا آرمی کی بھرتی آئی ہے، اس میں بچے حصہ ہے. جموں کشمیر سے تعلق رکھنے والی بھارتی ایڈونچر ٹیم پہلی بار ایڈونچر ون ایشیا ورلڈ کپ میں بھارت کی نمائندگی کرے گی، جو 20 سے 25 نومبر کو ملیشیا میں منعقد ہوگا. یہ 12 اور 24 گھنٹے کی ایڈونچر ریس ہوگی، جس میں پیڈلنگ، ٹریل رننگ، ماؤنٹیننگ، بائیکنگ شامل ہے. یہ جو ایونٹ ہے ایڈونچر ریسنگ ایونٹ ہے ملیشیا میں. It's a race in Langong and it's a 48-hour race. It includes mountain biking, trail running, kayaking, and it's going to be a 200 or 250 kilometer race. We're a team of 4 members and everybody has some expertise in kayaking, running, cycling or with the rope work. And it's going to be a good event, and next year hopefully this event is coming to Kashmir as well. So, yeah. You're representing India? We are representing India, yeah.
in this event, actually people are coming from I think New Zealand, Australia, and there are local teams of Malaysia as well. So we're going from India. The support has been great. We have actually X Adventure team with us, and they're taking care of the logistics of this event. Yeah, inshallah. The point is to basically complete this race within the cut-off time, and that is what our primary target is. कि हम within time जो है 48 hours का, और हर एक लेग जो है रेस की विदिन उस टाइम के कंप्लीट करें. काफी खुशी की बात है. पहले मैराथन हुआ, आपने देखा, उसमें भी यहाँ काफी पार्टिसिपेशन हुई. फॉरेन पार्टिसिपेशन तो थी, लेकिन मैं सबसे ज्यादा खुशी हुआ कि लोकल लोग बड़े मैराथन में जो है इन्वॉल्व हो गए. अब ये एक नया स्पोर्ट है, ये बड़ा एडवेंचर स्पोर्ट है. इसमें मल्टी एक्टिविटीज एक साथ करते हैं. इसमें ये हाइकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, कैनोइंग करते हैं, साइकिलिंग करते हैं. ये हर चीज एक ही कंबाइंड है. और जैसे हम आपको भी इनका जो प्रेस्टीज मिला होगा, ये 48 आवर्स का कंटिन्यूअस जो है एडवेंचर इवेंट है. और हमारी टीम ये भी जा रही है मलेशिया. उम्मीद करते हैं कि वहाँ से जीत के आए. हम लोगों ने सोचा है इनके साथ भी हम करेंगे. नेक्स्ट ईयर जून में हम चाहेंगे कि हम कश्मीर में ऐसा ही कर सकें. और क्योंकि हमारे पास भी यहाँ एडवेंचर का बड़ा एक अच्छा माहौल है, यहाँ अच्छी उसके लिए जो फैसिलिटीज भी हैं, हम कोशिश करके वो करेंगे. और उसके साथ साथ हमने जो इनके साथ भी बात की है, कैनोइंग और कयाकिंग का हम एक फुल फ्लेज. ये बेसिकली एडवेंचर रेसिंग में मेन फोकस इज नेविगेशन. आपको कितना आता है, योर स्किल्स, रोपर कैसे, कायाकिंग में आप लोग कैसे ओवरऑल मैनेज कैसे कर रहे हो टाइम अपना, स्लीप अपनी वगैरह, क्योंकि लंबी रेस है, 48 आवर्स है. आई थिंक वी हैव ट्रेन्ड इनफ, रेडी है उसके लिए. मेन चीज वही है, नेविगेशन पे वहाँ फोकस होना चाहिए, एंड देन ऑल शुड गो फाइन. क्योंकि पहली बार हम एडवेंचर रेस कर रहे हैं और यूजुअली यहाँ चलो इस खबरनामे में इतना ही. अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ.